पैसे चाहिए कितने? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? अच्छा छोड़िए, अगर बारिश ही हो जाए पैसों की तो कैसा रहेगा? कुछ खास नहीं करना, बस एक तंत्र क्रिया करवानी है और उसके बाद छत से नोट गिरेंगे, जमीन पर रुपयों की चादर बिछ जाएगी। इस क्रिया के लिए आर्टिकल की जरूरत पड़ती है। आर्टिकल इंसान भी हो सकता है और जानवर भी, जैसे 20 नाखूनों वाला कछुआ, 2 मुंह वाला सांप, 6 पैरों वाला कछुआ, उल्लू या उल्टे पैदा हुए लोग। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड जिस आर्टिकल की होती है वो है कुंवारी लड़की। लड़की गोरी, कम से कम 5.5 फीट लंबी और 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। उसके शरीर पर कोई दाग या कट नहीं होना चाहिए और कुत्ते या बिच्छू ने उसे काटा ना हो। क्रिया के दौरान लड़की को न्यूड किया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट की पूजा की जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है। यह क्रिया धन वर्षा के लिए की जाती है। कहानी लग रही है आपको? लग सकती है, लेकिन यह है उत्तर प्रदेश की हकीकत। शोषण की तो हमारे पास कुछ ही वीडियो हैं, पर ये जो हाइट वाइट नापते हैं, पूरा फीता लगा के ये हाइट वगैरह नापते हैं, उस तरह के फोटो वीडियो तो हमारे पास 200 के करीब हैं। और ये अभी हमने साल भर का ही एनालाइज किया है, ये लोग कई वर्षों से कर रहे हैं। एक गैंग धन वर्षा के नाम पर यह घटिया काम करता था। पुलिस ने गैंग के सदस्यों के फोन में 350 लड़कियों के फोटो वीडियो पाए हैं। आखिर कैसे ये गैंग लोगों को फंसाता था? कौन लोग तंत्र क्रिया को अंजाम देते थे और लोग ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में फंस कैसे जाते हैं? इन सब सवालों के जवाब फ्रॉड बाबा के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। काले कपड़ों में लिपटा कोई बाबा, धुएं से भरा कमरा और मंत्रोच्चारण की आवाजें। कुछ बहुत ही जबरदस्त रहस्यमयी माहौल में बैठे लोग आंखों में उम्मीद लिए झांक रहे हैं। उम्मीद पैसों की बारिश की। उन्हें लगता है जैसे ये कोई गुप्त विद्या है जिसे सिर्फ कुछ खास तांत्रिक बाबा लोग जानते हैं। लोगों को लगता है कि इस रहस्यमयी विद्या के पीछे करोड़ों का खजाना छुपा होगा। तंत्र क्रिया के लिए लोगों से मांग होती है कुंवारी लड़की की, जिसके ऊपर क्रिया करने से 35 करोड़ रुपयों तक की बारिश का दावा किया जाता है। यह रिपोर्ट एक ऐसे गिरोह की है जिसने तंत्र विद्या की मदद से नोटों की बारिश के नाम पर 350 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। 11 मार्च 2025 की शाम थी। संभल जिले के धनारी क्षेत्र में बमनपुरी गांव का राजपाल अपने खेत से घर की ओर जा रहा था। तभी 4 लोग उसके पास आए, लाखन, रिंकू, अजय और दुर्जन। इनमें से रिंकू को वो जानता था, गांव का ही लड़का था जो अक्सर छोटे मोटे काम करता था। रिंकू ने बड़े प्यार से कहा, राजपाल भैया, मेरी माँ को चनका हो गया है, नरौरा के हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आप चलो ना, आपकी लात से ठीक हो जाएगी। चनका मतलब नस पर नस चढ़ जाना। गांव में मान्यता थी कि उल्टे पैदा हुए लोग, जिन्हें ब्रीच बेबी कहते हैं, उनके पैर की लात से ये ठीक हो जाता है। राजपाल भी उल्टा पैदा हुआ था और गांव वाले उसे इसके लिए खास मानते थे। उसने सोचा शायद सच में किसी की मदद हो जाए और बाइक पर बैठ गया। चारों उसे लेकर निकल पड़े। पहले नरोरा गए जो बुलंदशहर में पड़ता है। वहां कोई हॉस्पिटल नहीं दिखा तो राजपाल ने पूछा, माँ कहाँ है? जवाब में लाखन ने कहा, बस थोड़ा आगे चलो। फिर बाइक एटा की ओर मुड़ गई। रास्ते में कोई बातचीत नहीं, बस सन्नाटा। रात गहरी हो चुकी थी और ये चारों एटा होते हुए आगरा पहुंच चुके थे। आगरा पहुंचकर बाइक एक सुनसान मकान के सामने रुकी। बाइक अंदर गई और दरवाजा बंद कर दिया गया। राजपाल को कुछ समझ आने से पहले ही चारों ने उसे पकड़ लिया। उसकी कलाई और टखनों को मोटी रस्सी से बांध दिया, एक कपड़ा उसके मुंह में डाल दिया। फिर चारों मंत्र पढ़ने लगे। राजपाल ने महसूस किया ये कोई इलाज नहीं, बल्कि उसकी बलि देने की तैयारी थी। उसने पूरी ताकत लगाकर रस्सियां खींची, लेकिन वो ढीली ना हुई। फिर उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चीख मारी। उसकी आवाज सुनकर पास के कुछ लोग वहां आ गए। लोगों को आता देख चारों, लाखन, रिंकू, अजय और दुर्जन, वहां से फरार हो गए। राजपाल की जान बच गई, लेकिन उसका डर खत्म नहीं हुआ। 11 मार्च की उस खौफनाक रात के बाद वो कई दिनों तक चुप रहा, लेकिन 21 मार्च को उसने हिम्मत जुटाई और थाना धनारी पहुंच गया। थानेदार के सामने कुर्सी पर बैठा, उसकी आंखें अभी भी डरी हुई थी। उसने सारी बातें खोल दी। साहब, मुझे नस उतरवाने के बहाने ले गए थे। गांव के रिंकू और लाखन आए थे, उनके साथ अजय और दुर्जन भी थे। पहले नरौरा गए, फिर एटा, फिर आगरा। वहां एक मकान में मेरे हाथ पैर बांध दिए, मुंह पर सफेद कपड़ा डाला, मंत्र पढ़े, मेरी बलि देने की कोशिश की। मैं चीखा तो लोग दौड़े और वो भाग गए। मैं किसी तरह घर पहुंचा। मुझे इनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। बलि की बात सुनकर थानेदार भी चौंक गया। ये मामला छोटा नहीं था, इसलिए थानेदार ने ऊपर फोन लगाया एएसपी अनुकृति शर्मा को। एक टीम बनाई गई और जांच शुरू हुई। पहले रिंकू को पकड़ा गया। रिंकू गांव में ही छिपा था। पुलिस ने रात में ही उसे धर दबोचा। थाने लाकर पूछा, राजपाल को क्यों ले गए?
रिंकू पहले टाल मटोल करता रहा, लेकिन सख्ती हुई तो टूट गया। दुर्जन ने कहा था कि ये उल्टा पैदा हुआ लड़का है, इसके लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे, मुझे बस ले जाना था। पुलिस दुर्जन के पीछे लगी। वो संभल के पास एक गांव में मिला। उसे पकड़कर पूछा, 5 लाख की बात किसने की? दुर्जन ने कहा, संतोष ने मुझे बोला था। उसने कहा कि ऐसा लड़का चाहिए। अब निशाना संतोष पर था। पुलिस एटा पहुंची, जहां संतोष अपने घर में बैठा था। उसे भी उठा लिया गया। तीनों, रिंकू, दुर्जन, संतोष, थाने में थे। इसके बाद अजय को भी पकड़ा गया। चारों की पूछताछ शुरू हुई तो पता चला ये लोग धन वर्षा तंत्र क्रिया गिरोह का हिस्सा है। धन वर्षा तंत्र क्रिया गिरोह क्या है, कैसे काम करता है, इसकी बात वीडियो में आगे करेंगे। थाने में जब इन चारों के फोन चेक किए गए तो पुलिस के होश उड़ गए। रिंकू के मोबाइल में कई लड़कियों के न्यूड फोटोज और वीडियोज थे। दुर्जन के फोन में कुछ ऑडियो क्लिप्स थी जिनमें कोई कह रहा था, आर्टिकल बढ़िया लाओ, काम बड़ा होना चाहिए। आर्टिकल, ये आर्टिकल क्या है? दरअसल ये इनके कुछ कोड वर्ड्स थे। पहला कोड वर्ड था आर्टिकल। इसका मतलब था पीड़ित, चाहे वो इंसान हो या जानवर। आर्टिकल कई तरह की चीजें हो सकती थी, जैसे 20 नाखूनों वाला कछुआ, 2 मुंह वाला सांप, 6 पैरों वाला कछुआ, उल्लू या उल्टे पैदा हुए लोग। राजपाल को इसलिए ले गए थे क्योंकि वो ब्रीच बेबी था। इसके अलावा कुंवारी लड़कियां भी आर्टिकल थीं। हालांकि लड़कियों के लिए कुछ कोड वर्ड्स और भी थे, जैसे टमाटर, टीटी या सामान। सभी आर्टिकल्स में से सबसे ज्यादा डिमांड लड़कियों की ही थी, लेकिन उनके लिए कुछ सख्त शर्तें भी थी। उम्र 18 साल से ऊपर, शरीर पर कोई दाग या कट ना हो, हाइट 5.5 फीट से कम ना हो, रंग गोरा हो और कुंवारी हो, कभी कुत्ते या बिच्छू ने न काटा हो। इसके लिए इन्होंने एक फॉर्म भी बना रखा था जो संतोष के फोन से प्राप्त हुआ, जिसमें सब कुछ भरना होता था। कोई ऑपरेशन हुआ हो, जेल गए हो, प्राइवेट पार्ट का साइज, प्राइवेट पार्ट के पास तिल हो, कभी संबंध बनाए हो, टैटू है या नहीं, इस तरह की जानकारियां। दूसरा कोडवर्ड था मीडिया। ये वो लोग थे जो गांव गांव घूमकर इनका प्रचार करते, गरीब परिवारों को टारगेट करते, उनके पास जाते, कहते आपकी बेटी हमारी बेटी है, इसे भगवान ने खास काम के लिए चुना है, आपकी बेटी से धन वर्षा होगी, बस 1 दिन की क्रिया, आपको भी पैसा मिलेगा और आप करोड़पति बन जाओगे, कुछ गलत नहीं होगा। परिवार और लड़की को राजी करने के लिए एक वीडियो दिखाते जिसमें नोटों की बारिश होते हुए दिखती, नोटों के गत्ते दिखते। दावा था कि यह धन वर्षा का सबूत है। जब लड़की का परिवार और लड़की राजी हो जाती तो उससे एक फॉर्म भरवाया जाता, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले बात की है। तीसरा कोडवर्ड है गुरु। जब आर्टिकल मिल जाता तब ये किसी तांत्रिक को बुलाते जिसे ये लोग गुरु कहते। तांत्रिक अलग अलग जिलों से आते, आगरा, फिरोजाबाद, बनारस तक से। जितना फेमस गुरु उतना बड़ा काम और उतना ही ज्यादा डिमांड। ये लोग अपने काम के वीडियो बनाते और प्रचार करते ताकि लोग इन्हें ही बुलाएं। ये लोग दावा करते थे कि तंत्र क्रिया से पैसा बरसता है। 20 नाखूनों वाले कछुए या 2 मुंह वाले सांप पर क्रिया से लाखों मिलते, उल्टे पैदा हुए लड़के पर थोड़ा ज्यादा, लेकिन लड़की पर यह करने से 35 करोड़ तक बरसते। इसलिए लड़कियों की डिमांड सबसे ज्यादा थी। ये जाल इतना बड़ा था कि यूपी के 6 जिलों संभल, आगरा, एटा, फिरोजाबाद और बाकी में फैला था और लगभग 7-8 सालों से चल रहा था। ये लोग स्लीपर सेल की तरह काम करते थे। व्हाट्सएप कॉल से बात होती, इसलिए ट्रेस करना मुश्किल था। लेकिन जब पुलिस ने और गहराई में जांच की तो 14 लोगों को और अरेस्ट किया गया। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद गैंग का असली चेहरा सामने आया। गिरफ्तार हुए इन 14 लोगों में से 3 नाम खास थे जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पहला, संजय चौहान। आगरा में यह शख्स पतंजलि स्टोर चलाता था। गांव वाले उसे दुकानदार समझते थे जो आयुर्वेदिक दवाइयां बेचता है, लेकिन असल में वो तंत्र क्रिया का गुरु था। उसके फोन में कई वीडियोस मिले जिनमें वो मंत्र पढ़ता दिखा। दूसरा था राघवेंद्र। ये पढ़ा लिखा शख्स था। माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी की डिग्री थी। लोग सोचते इतना पढ़ा लिखा क्या कर रहा है, लेकिन वो भी इस गैंग का हिस्सा था। तीसरा था रघुवीर सिंह, फिरोजाबाद में यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर। ये अपनी नौकरी के अलावा कुछ और करता था। सूखे नारियल पर बैठकर लट्टू की तरह गोल गोल घूम जाता। रघुवीर को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने थाने में डेमो दिखाया। एक नारियल लाया, उस पर बैठा, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर घूमने लगा। पुलिस वाले देखते रह गए। उसने कहा, यह मेरी शक्ति है, इससे धन वर्षा होती है। लेकिन यह इस बैलेंसिंग ट्रिक से पुलिस को मूर्ख बनाने में कामयाब नहीं हुआ। पुलिस वालों ने कहा, यह कोई जादू नहीं, बस बैलेंसिंग ट्रिक है। नारियल पर बैठकर कोई भी घूम सकता है। ये तीनों गुरु तंत्र क्रिया को अंजाम देते। जब कोई परिवार अपनी लड़की को दे देता तो ये उसे कमरे में अकेले ले जाते, वहां लड़की को जमीन पर लिटाते, उसे न्यूड करते, फिर क्रिया शुरू होती। पहले उसके प्राइवेट पार्ट की पूजा होती थी, बाद में ये रिलेशन तक बनाते थे। पुलिस को एक वीडियो मिला जिसमें संजय एक लड़की के साथ ऐसा करता दिखा।
पास में पूजा का सामान रखा था, अगरबत्ती, लाल कपड़ा और कुछ काले बीज। लड़की बेहोश थी। एटा की रहने वाली एक लड़की ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग उनके घर आए थे। पापा से बोले कि मेरे ऊपर तंत्र क्रिया से 35 करोड़ बरसेंगे। मुझे ले गए, एक कमरे में प्रसाद खिलाया, फिर कुछ याद नहीं। उसकी शादी तय हो चुकी थी, इसलिए परिवार ने एफआईआर नहीं करवाई। हैरानी की बात यह है कि ये फर्जी गुरु अपना इस ढोंग का वीडियो बनाकर प्रचार भी करते थे। व्हाट्सएप ग्रुप्स में इनके वीडियो चलते जिसमें तंत्र क्रिया के बाद नोटों के ढेर दिखते थे। लेकिन जब कोई लड़की इनके पास आती और धन वर्षा नहीं होती, परिवार पूछता पैसा कहाँ है, तो जवाब मिलता फॉर्म में कुछ गलत लिखा होगा, इसलिए तंत्र विद्या फेल हो गई। सच ये है कि इस गैंग का असली मकसद धन वर्षा नहीं, और यह हो ही नहीं सकता, बल्कि गरीबों का शोषण और लड़कियों की असमत लूटना इस गैंग का हिस्सा था। इनका मेन टारगेट लड़कियां थी। उन्हें फंसाने का तरीका इतना चालाक कि परिवार वाले भी नहीं समझ पाते थे कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। अभी तक पुलिस को इनके फोन से कुल मिलाकर 350 से ज्यादा लड़कियों के सबूत मिले हैं। यह शोषण का ऐसा जाल था जिसने सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद कर दी। हालांकि पुलिस अभी भी यह पता नहीं लगा सकी है कि जिन 350 से ज्यादा लड़कियों के फोटो और वीडियोस मिले वो अब हैं कहां। यह सवाल पुलिस के लिए पहेली बन गया। फोटो वीडियो में हर लड़की की पूरी डिटेल थी, हाइट, उम्र, शरीर की बनावट, लेकिन ना उसका नाम लिखा था, ना गांव या जिला। पुलिस को शक है कि कुछ लड़कियों की हत्या हुई होगी या फिर उन्हें ट्रैफिकिंग में बेच दिया गया होगा। साथ ही इन वीडियो की शूटिंग इतनी साफ थी कि पुलिस को लग रहा था ये किसी पॉर्न वेबसाइट पर बेचे गए होंगे, जिसकी जांच अभी जारी है। 11 मार्च को उस रात राज्यपाल की चीख से शुरू हुई ये कहानी संभल के गांवों से लेकर पुलिस की फाइलों तक पहुंच गई। 14 लोग पकड़े गए, सैकड़ों सबूत मिले, लेकिन सच का आखिरी टुकड़ा अभी छिपा है। गरीबी और अंधविश्वास का यह जाल कितनों को निगल गया, कोई नहीं जानता। ध्यान दीजिए, ये कोई कहानी नहीं थी, यह हकीकत है। उत्तर प्रदेश के गांवों से लेकर शहरों तक फैले एक ऐसे तंत्र मंत्र के गिरोह की जो असल में अंधविश्वास की आड़ में शोषण और हैवानियत का खेल खेल रहा था। समझिए, भारत में ग्रामीण इलाके में एक व्यक्ति की एक दिन की औसत कमाई 100 रुपयों से भी कम है। राजनेताओं से लेकर सेलिब्रिटीज तक अवैज्ञानिकता फैलाते हैं। बाबाओं की भीड़ भयंकर है और डर के मनोविज्ञान पर आधारित धर्म का धंधा जोरों पर। ऐसे में लोगों को पैसा कमाना है। अगर कोई दावा करे कि तंत्र मंत्र से वो ऐसा कर सकता है तो लोग फंस जाते हैं। पत्रकार सचिन गुप्ता ने दैनिक भास्कर के लिए शानदार रिपोर्ट की है। धन वर्षा के नाम पर लड़कियों को फंसाया जाता था, उल्टे जन्मे लोगों को पकड़कर उनकी बलि देने की कोशिश होती थी, और ये सब चलता था घर परिवार, मोहल्लों और समाज की आंखों के सामने। जो लोग वीडियोस में मंत्र पढ़ते थे वो अपराधी थे, जो लोग इन्हें गुरु मानते थे वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे, और जो खामोश रहे उन्होंने भी इस अंधेरे को पनपने दिया। अब सवाल सिर्फ यही नहीं ये लोग कौन थे, सवाल यह है कि हमारी व्यवस्था, हमारा समाज और हमारी सोच इस पूरे तंत्र में कितना दोषी है। क्या हमारी शिक्षा इतनी खोखली हो चुकी है कि एमएससी वाला लड़का भी नारियल पर बैठकर घूमने को शक्ति मान ले? क्या हम इतने मजबूर हैं कि 35 करोड़ की बारिश का सपना बेचने वालों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लें? और सबसे अहम सवाल तो ये कि क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे गिरोह चला रहे हैं जिनके बारे में हमें कोई खबर नहीं? आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।